अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो बड़ा अपडेट है वो आपके साथ शेयर करूंगा, जो कि जवाज़ात की तरफ से है। जो लोग इलीगल तरीके से काम कर रहे हैं उनके लिए एक अहम अपडेट आया है। क्या अपडेट है आगे वीडियो में शेयर करने वाला हूं। और जो लोग सऊदी अरब में काम करते हैं लेबर कैटेगरी में, चाहे वो सऊदी अरब में करते हों या किसी और जीसीसी कंट्री में, दुबई, ओमान, कुवैत, कतर, बहरीन, कहीं पर भी काम कर रहे हैं लेबर कैटेगरी में, उनके लिए एक खुशखबरी है। तो क्या खुशखबरी है आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर भी क्लिक कर लें, क्योंकि इसी तरीके की अपडेट एवरी डे मैं आपके लिए लाता रहता हूं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो लोग इलीगल तरीके से सऊदी अरब में काम कर रहे हैं उनके लिए क्या अपडेट है। देखिए, उनके लिए ये अपडेट है, जब कोई बंदा नया सऊदी अरब में आता है तो उसको उसके हिसाब का काम नहीं मिलता है, तो वो छोड़ करके चला जाता है। बिना इकामे के लोग काम कर रहे हैं और डेली पकड़े भी जा रहे हैं। तो देखिए, एक ना एक दिन तो पकड़े ही जाना है। तो जैसे ही कोई बंदा भागता है किसी कफील से या कंपनी के पास से, तो उसके पास 2 महीने होते हैं। 2 महीने के अंदर अंदर अगर वो चाहे तो कफाला ले सकता है, और अगर कफाला नहीं लेना चाहता है, घर जाना चाहता है, तो अपनी एम्बेसी से कांटेक्ट करे। 1-1.5 महीने के अंदर अंदर उसको उसकी कंट्री भेज दिया जाता है। तो ये एक अहम अपडेट है कि अभी भी हुकूमत ने लगभग 11,614 लोगों को पकड़ा है जो कि इलीगल तरीके से काम कर रहे थे, और 6,000 से ज़्यादा लोगों को डिपोर्ट किया है। अगर जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 महीने के अंदर अंदर अगर आपने कफाला नहीं लिया तो फिर हुकूमत की तरफ से कम्प्लीटली हुरूब लग जाता है। ऑनलाइन आपका हुरूब जो है शो होता है। फिर उसके बाद में आप लाइफ टाइम, जब आप यहाँ से चले जाएंगे पुलिस के थ्रू पकड़वा करके या एम्बेसी के थ्रू आप जब चले जाएंगे, तो फिर लाइफ टाइम आप सऊदी अरब में काम करने के लिए नहीं आ सकते। तो ये एक अहम अपडेट है, इसको याद रखें। बहुत सारे भाई आज भी, बहुत सारे भाई बिना इकामे के काम कर रहे हैं। तो या तो वो कफाला ले लें अगर उनको 2 महीने हो गए हैं कंपनी या कफील के पास से भागे हुए, और अगर ज़्यादा टाइम हो गया है तो फिर जाहिर है कि फिर उनको अपनी एम्बेसी से बात करनी पड़ेगी, कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो फिर जाहिर है कि वो वहीं से ही जो है अपनी कंट्री वापसी जा सकते हैं। उसके बाद जो अहम अपडेट है, जो कि सऊदी अरब में जो लेबर कैटेगरी में काम कर रहे हैं या अदर किसी भी कंट्री में जो जीसीसी कंट्री से अंडर में आता है, जैसे मान लीजिए कोई दुबई में काम कर रहा है या कुवैत में, कतर में, बहरीन में, सऊदी अरब में, जो लोग लेबर कैटेगरी काम कर रहे हैं, तो उनके लिए ये अहम अपडेट है कि वो दिन में 12:30 बजे से दिन के 3 बजे तक वो लोग काम नहीं कर सकते। यानी कोई भी कंपनी या कफील ज़बरदस्ती, गर्मी की वजह से ये रूल हर साल अप्लाई किया जाता है हुकूमत की तरफ से कि कोई भी कंपनी या कफील किसी भी लेबर कैटेगरी के बंदे से, एम्प्लॉय से 12:30 बजे से दिन के 3 बजे तक काम नहीं करवा सकता। अगर करवाएगा ज़बरदस्ती तो फिर उसके ऊपर फ़ाइन लगेगा 5,000 से लेकर के 50,000 रियाल तक का। और अगर कोई बंदा, कोई एम्प्लॉय अपनी मर्ज़ी से काम कर रहा है तो फिर वो उसकी मर्ज़ी, वो जाने। ऐसा नहीं है कि हुकूमत चेक नहीं करती है। देखिए, टीम आती है, टीम चेक करती रहती है, कभी भी चेकिंग हो सकती है। तो जो लोग ज़बरदस्ती काम करना चाहते हैं, जैसे एम्प्लॉय कहते हैं कि नहीं भाई हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम काम करेंगे, तो ऐसी चेकिंग में भी आपको जो है अलाउ नहीं किया जाएगा। आप अपनी मर्ज़ी से काम नहीं कर सकते, ना ही आपको कफ़ील या कंपनी आपको ज़बरदस्ती 12:30 बजे से दिन के 3 बजे तक काम नहीं करवा सकती। अगर करवाती है तो फिर उसके ऊपर फ़ाइन लगेगा 5,000 रियाल से 50,000 रियाल तक का। तो ये एक अहम अपडेट है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये रूल सऊदी अरब में हर साल लागू होता है, और अभी फ़िलहाल में ही इस दुबई के अंदर ये रूल ऑलरेडी लागू हो चुका है। दुबई के अंदर कोई भी बंदा दिन के 12:30 बजे से दिन के 3 बजे तक रेस्ट करेगा, काम नहीं करेगा। ये ममनू कर दिया गया है। इतनी ख़तरनाक गर्मी पड़ रही है, तो इसकी वजह से ये रूल हर साल लागू किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों अपडेट आपको समझ में आ गए होंगे। अदरवाइज़ आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।